आज की क्लास वैसे छात्रों के लिए विशेष है जो 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज का ये क्लास गोधोली किताब से है और जिस चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है गोधोली किताब के गद्य, खंड एवं उनके लेखक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको विद्यार्थी याद भी करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आज हम लोग इस तरह से इसको याद करेंगे ताकि ना भूलें। तो हम लोग कुछ कहानी बना करके इसको याद करेंगे, कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि याद रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला जो लेखक है वो है भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या लिखा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको तो विद्यार्थी को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि भीमराव अंबेडकर खुद श्रम विभाजन और जाति प्रथा से पीड़ित थे। उनके साथ शोषण होता था छोटे जाति कह करके। तो भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखा है जो एक निबंध है। भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, भीम में भी भौ है और यहाँ भी एक भौ है, विभाजन। विभाजन तो क्या हो गया? भीमराव अंबेडकर क्या लिखा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो अगर भौ को भौ के साथ रिलेट करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा। तो विभाजन किस में आ रहा है? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। उम्मीद है आपको याद हो गया। तो चलिए अब सेकंड वाले को याद करते हैं। अब हम लोग सेकंड वाले को याद करते हैं। जैसे कि है सेकंड में नलिन विलोचन शर्मा। इन्होंने क्या लिखा है? विष के दांत, जो एक क्या है? कहानी है। इसको भी अगर आप रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे नलिन विलोचन शर्मा, यहाँ भी वाह है और यहाँ भी वाह है। बाकी में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, यहाँ भी वाह है और यहाँ भी वाह है। तो नलिन विलोचन, विष, विलोचन वी और फिर यहाँ है विष। तो क्या हो गया? नलिन विलोचन शर्मा क्या लिखा है? विष के दांत, जो एक क्या है? कहानी है। नलिन विलोचन शर्मा क्या लिखा है? विष के दांत। तो नलिन विलोचन, यहाँ विलो है यानी वी है और यहाँ भी क्या है? विष है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है विष के दांत। तो अब फिर से हम लोग देखते हैं इसको। भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नलिन विलोचन शर्मा ने क्या लिखा? नलिन विलोचन यानी विष के दांत। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले, मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर के बारे में आप जानते हैं कि ये तो इंडियन था नहीं, ये क्या है? विदेशी है। जब विदेशी है तो जो विदेश होगा वही तो भाई भारत से सीखेगा। तो मैक्स मुलर क्या लिखा? भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे। जो विदेशी आदमी होगा वही भारत से क्या करेगा? सीखेगा। तो मैक्स मुलर क्या थे? विदेशी। उसने कहाँ से सीखा? भारत से सीखा। तो रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। मैक्स मुलर क्या लिखा? भारत से हम क्या सीखे। अब तीन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नलिन विलोचन शर्मा, तो नलिन विलोचन वी और इसमें भी आ रहा है वी, तो क्या हो गया? विष के दांत। तीसरा देखिए, मैक्स मुलर विदेशी थे, तो जो विदेशी होगा वो क्या सीखेगा? भारत से सीखेगा। तो मैक्स मुलर क्या? भारत से हम क्या सीखे। उम्मीद है तीन ठो आप जरूर याद कर लिए होंगे, याद हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, हजार प्रसाद लेकर हजार प्रसाद के बाद भी नाखून बढ़ने लगा। क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं कि हजार प्रसाद देने के बाद भी नाखून क्या होने लगा? बढ़ने लगा। हजार प्रसाद दिया फिर भी नाखून बढ़ा।
यानी इतना उसको प्रसाद देने के बाद भी मान नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो अब कैसे रिलेट करेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसको रिलेट कीजिएगा कि 1000 प्रसाद देने के बाद भी नाखून बढ़ता ही रहा। कहने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। समझ गए होंगे, आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर क्या लिखा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नलिन विलोचन शर्मा, तो वी यहाँ भी क्या है? वी, तो क्या हो गया? विश्व के दांत। मैक्स मुलर विदेशी थे, वही ना आदमी भारत से सीखेगा। मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1000 प्रसाद लेकर भी नाखून क्या किया? बढ़ता ही रहा, वो बंद नहीं हुआ। चलिए, तो उम्मीद है 4 आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 नंबर में। अब यहाँ देखिएगा, गुणाकार मूल्य क्या है? गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य ने क्या लिखा? नागरी लिपि। इसको जब आप रिलेट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी है गुना, यहाँ भी है नाग। देखिएगा, गौ यहाँ भी है, गौ यहाँ भी है, यहाँ भी शुरू में लास्ट में ना है, शुरू में ना है। तो गुणाकार मूल्य ने नागरी लिपि लिखा। गुणाकार मूल्य ने क्या लिखा? नागरी। गौ को गौ के साथ रिलेट कीजिएगा, आप मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि बाकी में गौ नहीं है। तो गुणाकार मूल्य क्या लिखा? नागरी लिपि। गुणाकार मूल्य नागरी लिपि। देखिए रिलेट कीजिए, लग रहा है गुना, उसी को उल्टा कीजिएगा तो क्या लगेगा? नागु। तो गुणाकार मूल्य नागरी लिपि। गुणाकार मूल्य क्या लिखे हैं? नागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट रिलेट कीजिएगा, अमरकांत। अमरकांत को देखिए, अमरकांत बहादुर है भाई, एकदम इसको आराम से याद कर सकते हैं आप। अमरकांत क्या है? बहादुर है। अमरकांत बहादुर है। अमरकांत कैसा है? बहादुर है। चलिए नेक्स्ट, इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, इन्होंने क्या लिखा? परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा ने क्या लिखा? परंपरा का मूल्यांकन। समझ गए? तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? रामविलास शर्मा, ऐसा लग रहा है, देखिए एक किस तरह का नाम है? एक बुजुर्ग का नाम है, और ये परंपरा का मतलब पुराने चीज़ों को लेके चलना। तो लग रहा है ना, रामविलास शर्मा पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए। तो क्या है ये? परंपरा का मूल्यांकन। क्या किए हैं? परंपरा का मूल्यांकन। तो रामविलास शर्मा क्या हो गया? परंपरा का मूल्यांकन। याद रख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज क्या लिखा है इन्होंने? जित जित मैं निरखत हूँ। ये क्या है? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। तो पंडित बिरजू, इसको आप रिलेट कीजिएगा तो देखिए इसमें 2 जौ है। देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो क्या हो गया? बिरजू, बिरजू महाराज, और यहाँ भी 2 जौ वाला है। देखिए, तो याद कीजिए, पंडित बिरजू महाराज ने क्या लिखा? तो जब यहाँ 2 जौ है तो इस 2 जौ वाले को कीजिएगा, पंडित बिरजू महाराज जित जित मैं निरखत हूँ। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज जित जित मैं निरखत हूँ। यहाँ भी जो है, यहाँ भी जो है, तो जित जित मैं निरखत हूँ। उम्मीद है इसको तो और आप नहीं भूलेंगे, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी को देखिए, इसको रिलेट कर सकते हैं किस तरह से? देखिए, ओ तो अशोक वाजपेयी का क्या हो जाएगा? अवनियो, यानी अ से अशोक, अ से अवनियो। इसको कभी नहीं भूलेंगे आप। अ से अशोक, अ से अवनियो, अ से अशोक, अ से अवनियो। ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखा है? मछली। विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखे हैं? मछली। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो क्या करते हैं? मछली खाते हैं। इसको इस तरह से याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल मछली, विनोद कुमार शुक्ल मछली। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, लॉ है और यहाँ भी लास्ट में क्या है? लॉ है। तो विनोद कुमार शुक्ल लास्ट में लॉ, अब मछली में भी लास्ट में लॉ, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल लास्ट में लॉ, अब मछली में भी लास्ट में लॉ। तो विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखा? तो लास्ट में जो वाला है मछली, तो मछली लिखा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी में ऐसा नहीं है कि लास्ट में लॉ है क्या? पी है, बहादुर है, न है, हूँ है, लेकिन
नहीं है। तो क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, लास्ट में लॉ, तो मछली वाला में भी लास्ट में लॉ। अब आगे चलते हैं हम लोग। यतेंद्र मिश्र, क्या लिखा है, नौबत खाने में इबादत। यतेंद्र मिश्र क्या लिखे हैं, नौबत खाने में इबादत। इसको कैसे रिलेट करेंगे आप, कुछ ऐसे हैं जिसको याद ही कर सकते हैं आप। नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र ने लिखा नौबत खाने में इबादत, इसको ऐसे याद कर सकते हैं लास्ट वाले। महात्मा गांधी वाला तो कभी भूलेंगे नहीं, शिक्षा और संस्कृति। तो उम्मीद है आप लेखक और गद्यखंड को समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अहम है। तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए मन में आप बोलिएगा, भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नलिन विलोचन शर्मा, तो विलोचन विष के दांत। मैक्स मुलर विदेशी थे, तो क्या लिखेगा, भारत से हम क्या सीखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजार प्रसाद लाने के बाद भी नाखून क्या किया, बढ़ता रहा। गुणाकार मूल्य क्या लिखा है, नागरी लिपि, गुणाकार मूल्य नागरी लिपि। अमरकांत क्या थे, बहादुर। रामविलास शर्मा क्या लिखे हैं, परंपरा का मूल्यांकन। पंडित बिरजू महाराज, जित, यहाँ भी एक जौ, यहाँ भी है, दो जौ है, एक यहाँ भी दो जौ वाला है। तो पंडित बिरजू महाराज क्या लिखा है, जित मैं निरखत हूँ। अशोक वाजपेयी, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, तो अशोक वाजपेयी ने क्या लिखा, अवनियो लिखा। उसके बाद नेक्स्ट विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखे, मछली। यहाँ भी देखिएगा लास्ट में लॉ है और यहाँ भी क्या है, लॉ है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और याद हो गया होगा। इसी तरह हम लोग काव्यखंड भी लाएंगे और उसको भी याद कराने का कोशिश करेंगे। काव्यखंड के बाद हम प्रत्येक राइटर का उसका पूरा जीवनी लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।